इसे मैं संभालता हूँ। हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि बेन 10 ओमनीवर्स में इतना ज़्यादा अल्टरनेट टाइमलाइन को क्यों दिखाया गया। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अच्छे से बात करेंगे, हम लोग बैक स्टोरी भी जानेंगे। एंड तक आप लोग वीडियो को देखना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। ओमनीवर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ज़रूर जानना चाहिए। सबसे पहले ये जान लो कि कोई भी अगर न्यू शो बनाया जाता है या फिर किसी शो का न्यू सीज़न आता है, मान के चलो बेन 10 का हम लोगों ने बेन 10 क्लासिक देखा, उसके बाद बेन 10 एलियन फोर्स आया या बेन 10 अल्टीमेट एलियन आया, बेन 10 ओमनीवर्स आया, तो ये जो है एक सीक्वल्स वाइज बढ़ता गया। वहीं कोई न्यू शो बनता है, जैसे कि जब पोकेमॉन बना होगा तो पोकेमॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये रखा गया होगा कि पोकेमॉन को पकड़ना है, आपस में बैटल कराना है और इस तरह से जो ट्रेनर रहेगा वो जिम बैटल्स को जीतेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है। तो बेन 10 क्लासिक में जब बेन 10 का स्टार्ट हुआ था तब उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को नहीं चुना गया था। सिर्फ इतना सोचा गया था कि एक लड़के को ओमनिट्रिक्स मिलेगा और उसके पीछे काफ़ी सारे विलन्स को आएंगे और एक मेन विलन रहेगा जिसका नाम रहेगा विलगेक्स। और इस तरह से बेन 10 क्लासिक को स्टार्ट करा गया। बेन 10 क्लासिक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, बहुत ज़्यादा पैसे छापे, बहुत ज़्यादा मर्चेंडाइज को भी बेचा। उसके बाद क्या हुआ कि बेन 10 एलियन फोर्स को लाया गया। सब लोगों ने सोचा कि अगर बेन बड़ा हो जाएगा तो उसे बड़े लोग भी देखेंगे और ऐसा हुआ भी। बेन 10 एलियन फोर्स भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, पर बेन 10 क्लासिक ने जितना पैसा छापा था एलियन फोर्स ने उतना पैसा नहीं छापा। उसके बाद जब बेन 10 अल्टीमेट एलियन को बनाया गया तो अल्टीमेट एलियन में ये रखा गया कि जो नॉर्मल एलियंस होंगे उनको अल्टीमेट फॉर्म में लाया जाए, क्योंकि जो फैंस है वो नॉर्मल एलियंस को देख देख के बोर हो जाएंगे। तो अगर अल्टीमेट एलियंस आते हैं, इससे होगा क्या कि जो नॉर्मल एलियन रहेगा उसी को एक तरह से मॉडिफाई करके दिखाया जाएगा, जिसे हम लोग अल्टीमेट एलियन बोलते हैं। तो अल्टीमेट एलियन का ये कॉन्सेप्ट था। बेन 10 ओमनीवर्स में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को चेंज करा गया और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को ऐड करा गया। सबसे पहले हम सभी को ये पता चला कि जो बेन 10 है उसके कई सारे न्यू विलन्स आए, जैसे कि हम सभी को पता है कि खाइबर आया, मेलवेयर आया, इसके अलावा मेल्ट्रेंट आया, तो काफ़ी सारे न्यू विलन्स आए। न्यू विलन्स तो आ गए, उसके बाद क्या था, हाइपर इवॉल्व्ड। बेन 10 के जो अल्टीमेट एलियंस थे उनका भी इवॉल्व्ड फॉर्म दिखाया गया, जो कि फैंस को उतना पसंद नहीं आया। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट रखा गया था टाइम ट्रेवलिंग, यानी कि अल्टरनेट टाइमलाइन के बेन्स। और क्योंकि हम सभी को पता है कि बेन 10 क्लासिक में एक एक्सपेरिमेंट करा गया था जहां पर ग्वेन को ओमनिट्रिक्स मिला था, काफ़ी सारे फैंस ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या होता अगर ग्वेन को ओमनिट्रिक्स मिलता, तो क्या ग्वेन जो है वो अच्छे से ओमनिट्रिक्स को यूज़ कर पाती। तो वही तरीके से एक कॉन्सेप्ट को बनाया गया था कि अल्टरनेट टाइमलाइन में ऐसा हुआ होगा, उसी को मेन टाइमलाइन में जोड़ा गया। और हम सभी को पता है कि बेन 10 ओमनीवर्स में हम सभी को ग्वेन टेनिसन देखने को मिली, जो कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन की थी। तो ऐसा व्हाट इफ करके एक एपिसोड को जोड़ दिया गया, क्योंकि हम सभी को पता है कि बेन 10 क्लासिक में भी इसी तरह एक्सपेरिमेंट करा गया था। बेन 10,000 को दिखाया गया था, अल्टीमेट एलियन में हमें अल्टीमेट बेन 10,000 को दिखाया गया था। तो ओमनीवर्स में क्या होता कि ओमनीवर्स में कुछ अलग दिखाना था, इसलिए दिखाया गया बायो बेन को, जो कि दो एलियन का फ्यूजन बनाता है। इसका जो आइडिया है वो लिया गया था बेन 10 क्लासिक के एक एपिसोड से, जब बेन का जो ओमनिट्रिक्स का ढक्कन है वह उखड़ जाता है, खुल जाता है, तो बेन वहां पर फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वहीं से आइडिया लिया गया और बेन 10 ओमनीवर्स में बायो बेन को इंट्रोड्यूस कराया गया और काफ़ी कुछ ऐड करा गया था। उसमें जो मेन फोकस था जो कि स्टोरी लाइन पर था। तो बेन 10 ओमनीवर्स का जो स्टोरी लाइन है वो स्टार्ट हुआ कि जो खाइबर है वो बेन का ओमनिट्रिक्स लेना चाहता है। ओमनिट्रिक्स का एक हमें डुप्लीकेट कुछ देखने को मिला जिसको हम लोग नेमेट्रिक्स बोलते हैं। नेमेट्रिक्स को बनाया था साइकोबोस ने, ये तो आपको पता होगा। तो इस तरह से पहला दूसरा सीजन स्टार्ट करा गया। उसके बाद जब स्टोरी कंटिन्यू हुआ तो विलगेक्स हमें दिखाया गया। विलगेक्स आता है, साथ में लड़ाई करता है बेन के साथ। मेलवेयर का एंट्री हुआ। उसके बाद जब मेल्ट्रेंट के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा चीज़ें पता चला तो वहाँ पर हमें ये पता चला कि जो अल्टरनेट टाइमलाइन के बेन्स हैं उनकी भी ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम में ईओन भी था और ईओन जो है वो सारे बेन्स को मारना चाहता था ताकि वह एक लौता बेन 10 बन सके। पर क्योंकि हम सभी को पता है कि अल्टरनेट टाइमलाइन को बेन को ख़त्म करना है तो उसमें कुछ अच्छे भी बेन होंगे, जैसे कि बायो बेन 23। इसके अलावा हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे बेन्स को देखा।
वहीं हम लोग बैन के बुरे रूप की बात करें तो हम लोगों ने बेंजारो को देखा, बैड बैन को देखा, मैड बैन को देखा। तो ये कुछ साइड होते हैं, एक पर्सनैलिटी के दो साइड, कुछ अच्छे में कुछ बुरे में। तो बेन 10 ओमनीवर्स का जो स्टोरी लाइन है वो अल्टरनेट टाइमलाइन में इतना घूमा कि आज तक फैंस को पूरा का पूरा स्टोरी कभी भी समझ में नहीं आया। क्योंकि हम सभी को पता है कि ओमनीवर्स में बहुत कुछ बताया गया, स्पेस में इतने सारे चीज़ों को बताया गया, और ओमनीवर्स के लास्ट एपिसोड में हमें हिंट भी मिला कि बेन 10 का जो न्यू सीरीज होगा उसमें भी हमें यूनिवर्स और अल्टरनेट टाइमलाइन के बारे में काफ़ी कुछ बताया जाएगा। तो इसका एक कॉन्सेप्ट का पावर यही था। बेन 10 का जो ओमनीवर्स है उसमें सिर्फ यही एक फोकस करा गया था कि अल्टरनेट टाइमलाइन का बहुत ज़्यादा स्टोरी दिखाना है, ताकि फ्यूचर में जब बेन 10 का न्यू सीरीज आएगा तो उसमें हमें काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ें पता चलेंगी जो कि आपको पता नहीं थी। तो इसीलिए बेन 10 का जो ओमनीवर्स है उसको हमेशा अल्टरनेट टाइमलाइन में और दूसरे डायमेंशंस में दिखाया गया। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया, बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओमनीवर्स में ऐसा हमें क्यों दिखाया गया। अगर आपको इस तरह से कुछ स्पेशल वीडियोस चाहिए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक कमेंट कर दो कि हमें इस तरह के वीडियोस चाहिए। और अगर आपको थ्योरीज वीडियो चाहिए कि ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, तो वो भी मैं बना सकता हूँ। नीचे आप लोग कमेंट करना और मुझे आप लोग बताना कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए।